Hey everyone, I am नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए फॉर एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस एएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। टॉप 20 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। डिटेल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ देखेंगे सभी क्वेश्चन। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम टॉपर। वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 10 वर्षों के पश्चात होती है राष्ट्रीय जनगणना। और लास्ट कब हुई थी? 2011 में। चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो देखिए, आज़ाद भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी, यानी कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। उसके बाद हर 10 साल के बाद जो है जनगणना की जाती है। 2011 तक भारत की जो जनगणना है वो 15 बार की जा चुकी है ना। और इसकी शुरुआत किसने कराई थी जनगणना की? तो 1872 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन जो है पहली जनगणना कराई गई थी भारत में। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये है असम राज्य में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम राज्य में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, जो कि एक भारतीय गैंडा है। इसके लिए जो है ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। असम की बात यहाँ पर की गई है, तो मैं आपको बता दूं, असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी। स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और 33 जिले हैं असम में। लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें, विधानसभा में 126 सीटें। प्रमुख नृत्य बिहू नृत्य और बिहू उत्सव जो है ये प्रमुख है वहाँ के। अगला है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, तो ये संबंधित है डेयरी विकास से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो देखिए, जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है ये 1970 में शुरू किया गया था। अच्छा, इसमें जो है राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड देश के दुग्ध उत्पादकों को 700 से अधिक शहरों और नगरों में उपभोक्ताओं को जो है जोड़ना था। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर आप सभी को करना है कमेंट बॉक्स में। ओके। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? तो यहाँ पर भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की कैपिटल। देखिए, जो भोपाल है ना, भोपाल को भोज की नगरी और झीलों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे बड़े तालाब हैं। और यहाँ पर देखिए एक घटना हो गई थी 1984 में। देखिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था, जो कि एक अमेरिकी कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, उसमें जो है, और काफ़ी चर्चित रहा था ये मिसाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव, जिसे आज तक भी पूछा जा रहा है। यूपीएससी तक में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। अगला है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो 22 जुलाई को होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इस, सॉरी 22 जुलाई को नहीं, 4 जुलाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन होगा, 4 जुलाई को होती है अधिकतम दूरी। ओके। तो देखिए, जब वो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। तो 4 जुलाई को जो है सूर्य जो है पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती है। और करीब ये जो दूरी होती है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने आपको बताया सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते के ऊपर आपने देखा होगा कि 3 लायन बने हुए हैं, है ना। 2 का इधर साइड है, मतलब
एक का शेर जो है वो इधर साइड मुंह है, एक का इधर है और एक का सामने है ना। तो 3 लायन बने हुए हैं। तो उसको कहाँ से लिया गया है, वो जो प्रतीक है उसको कहाँ से लिया गया है, तो उसको लिया गया है उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी शहर है उसके निकट है सारनाथ। तो सारनाथ में 250 ईसा पूर्व जो है सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह इस स्तंभ के शिखर से जो है लिया गया है, उस सिंह प्रतीक को जो सत्यमेव जयते के ऊपर बना हुआ होता है। 3 लायन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और ये स्वामी विवेकानंद की जयंती पे जो है मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने के निर्णय के अनुसार 1984 वर्ष को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष जो है घोषित किया गया था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 12 नवंबर को क्यों मनाया जाता है ये, तो इस दिन देखिए 12 नवंबर 1896 को डॉक्टर सलीम अली का जन्म हुआ था, जो कि विश्व विख्यात पक्षी विशेषज्ञ थे। और डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन के रूप में भी जाना जाता है। तो इन्हीं के जन्मदिन पर जो है जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसी दिन राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेहरू को जो है बच्चे चाचा कहकर पुकारते थे। और बाल दिवस जो है ये बच्चों को समर्पित एक राष्ट्रीय त्योहार है, ये आपको याद रख लेना है। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक जो है रहे हैं, करीब 16 साल 11 महीने कुछ दिन। नेक्स्ट है, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस किस रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में, यानी कि टीचर्स डे के रूप में, जो कि हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर मैं पूरे विश्व की बात करूँ तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है पूरे विश्व में टीचर्स डे। और देखिए ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इनको 1954 में भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है। तो गणतंत्र दिवस से संबंधित है बीटिंग द रिट्रीट, यानी कि रिपब्लिक डे। अच्छा देखिए, जो बीटिंग द रिट्रीट है ना, ये गणतंत्र दिवस के समाप्ति का सूचक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे देश की तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना, ये अपने जो इनके बैंड होते हैं उनसे पारंपरिक धुन बजाते हैं ये लोग और मार्च निकालते हैं। तो ये जो बीटिंग द रिट्रीट का समारोह है ये 29 जनवरी को की शाम को जो है किया जाता है। इस सेरेमनी को आयोजित किया जाता है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये विधान चंद राय, याद रखना है। चलिए, तो ये डॉक्टर्स दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि देश के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए उनकी जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद जो थे, इनका जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो स्वामी विवेकानंद। कब मनाई जाती है, तो 12 जनवरी को। ओके, देखिए भारत सरकार ने सन 1985 से हर साल 12 जनवरी को, यानी कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। स्वामी विवेकानंद की यदि मैं बात करूं तो स्वामी विवेकानंद जो थे ये वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है तो नरेंद्र नाथ दत्त जो था ये इनका वास्तविक नाम था।
और देखिए जो स्वामी विवेकानंद थे, इन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में एक महासभा आयोजित की गई थी 1893 में। तो उस महासभा में इन्होंने अपनी स्पीच में जो है सनातन धर्म का जो है प्रतिनिधित्व किया था। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म, जो कि विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। अगला है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। मेजर ध्यानचंद जो थे, इन्हें ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको याद रखना है। और ओलंपिक जो है हर 4 साल के गैप में कराए जाते हैं। अगला है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो यहाँ पर भारत हो जाएगा। ओके, भारत में। नेक्स्ट है, भारत के डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? तो करीब 1.5 लाख है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 1.5 लाख से थोड़ी ज़्यादा है, 1,55,015 डाकघर हैं पूरे भारत में। और ये जो है पूरी दुनिया में सबसे व्यापक रूप से वितरित डाक नेटवर्क है। अगला है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और पानी को H2O इसका सूत्र होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है पानी। मानव शरीर का औसत तापमान तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो टोटल 20 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, एग्ज़ाम टॉपर। टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।